नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वेबसाइट के बारे में जो एजुकेशन से संबंधित है और उसमें आप ऑनलाइन अपने कोर्सेज सेल कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स इसमें लॉगिन कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट, टीचर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक। ये हमारे कुछ मेंबर्स हैं जो संस्था में एडमिशन का प्रोसेस करते हैं। प्लस सेंटर लॉगिन, जहां पर कोई भी स्टूडेंट आके एडमिशन ले सकता है। इसको एक बेसिक डिटेल में हम पूरा समझते हैं। सबसे पहले वेबसाइट का जो फ्रंट डिज़ाइन है उसमें कुछ हम ऐसा ऑप्शन रख सकते हैं कि स्टूडेंट अगर पास आउट होते हैं तो उनको क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, कितने कोर्सेज हैं। स्टूडेंट खुद से नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ को यहाँ सर्च कर सकते हैं और उन्हें जिस टॉपिक पर कोर्स करना है उसको सिलेक्ट करके वो उस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 4 अलग अलग कोर्सेज दिखाए हैं। मान लीजिए स्टूडेंट इस पर्टिकुलर कोर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, उस कोर्स की एक जॉइनिंग फ़ीस है, उस कोर्स में कितने टॉपिक हैं, कितने सब टॉपिक हैं, क्या क्या स्टूडेंट सीखने वाले हैं, वो सारा डिटेल स्टूडेंट को इसी वेबसाइट पर मिल जाए। उस कोर्स को कितने टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है और स्टूडेंट खुद से ही उसको ऑनलाइन ही पढ़ना शुरू कर सकें। कैसे? यहाँ तो सिंपल हमने ऑप्शन दिए, कुछ कोर्सेज दिखा दिए, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या अपकमिंग इवेंट्स, प्लस जो लेटेस्ट कोर्सेज हैं सबसे ज़्यादा, या कुछ इन फ्यूचर आने वाले कुछ कोर्सेज। इस तरह से हमने कुछ बेसिक डिटेल दे दिया। अब नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए हम एक एज ए एडमिन हम इस पूरे कोर्स को चला रहे हैं तो हम इसको कैसे ऑपरेट करेंगे इस पूरे वेबसाइट को। इसमें अलग अलग लॉगिन है, एडमिन है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या सेंटर लॉगिन। यहाँ पर एडमिन अगर यहाँ लॉगिन करते हैं तो आप देखिए एडमिन के पास क्या क्या फीचर इसमें मिलने वाले हैं। जैसे ही एडमिन ने लॉगिन किया, सबसे पहले उनको मिलेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन किए हैं, कितने हमारे यहाँ टीचर्स हैं, कितने हम कोर्सेज चला रहे हैं, या अभी तक हमने कितने कोर्सेज सेल किए हैं या स्टूडेंट्स ने खरीदे हुए हैं। नए एनरोल कितने हुए हैं, कितनों ने कोर्स को ज्वाइन किया है, उनकी लिस्ट यहाँ मिलेगी। उसको जो कोर्सेस अलॉट किया है उनकी क्या डिटेल है, कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर, स्टूडेंट्स जितनों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है उन सब की डिटेल। अगर कोई नया स्टूडेंट आता है तो हम यहाँ से उसको ऐड भी कर सकते हैं, एक्टिव डीएक्टिव भी कर सकते हैं। प्लस उस स्टूडेंट का एक आईडी कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट फीचर, अगर कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ ज्वाइन हुआ है तो हम यहीं से ऑटोमेटिक उनका एक आईडी कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं। उसमें उस स्टूडेंट के द्वारा जो फ़ोटो लगाया गया है, फ़िलहाल इनका फ़ोटो मिसिंग है, उनका एक आईडी नंबर ऑटोमेटिक जनरेट, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वैलिड कब तक है कार्ड, इस तरह से फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। ये एक डमी डिज़ाइन हम आपको दिखा रहे हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ कितने टीचर्स जुड़े हुए हैं, उन टीचर्स की सभी की डिटेल। प्लस टीचर के लिए हम एक ऑप्शन रखते हैं कि टीचर को हम आईडी कार्ड भी देंगे, नियुक्ति पत्र भी देंगे और एक अपॉइंटमेंट लेटर भी देंगे। आप देखिएगा किस तरह से। अगर टीचर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ टीचर को एक आईडी कार्ड भी मिलेगा, एक सर्टिफिकेट भी मिल सकता है और एक अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल सकता है। सर्टिफिकेट किस वजह से दिया जा रहा है, इसका रीज़न हम यहाँ मेंशन करते हैं। रीजन में क्या मेंशन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो भी उनका ऑप्शन हो सकता है कि हम इस वजह से आपको नियुक्त किया जाता है, तो वो पर्टिकुलर लाइन हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक नियुक्ति पत्र, एक आईडी कार्ड, ये ऑटोमेटिक तैयार किया जा सकता है। दूसरा, कितने सेंटर ऐसे हैं हमारी संस्था के जहाँ पर हमारे एडमिशन हो रहे हैं, उनकी लिस्ट। अब इसमें एक कॉन्वर्सेशन होता है कैसा कि सेंटर के पास चूँकि एडमिशन आते हैं तो वहाँ फ़ी कलेक्शन हो रहा है, तो सेंटर से कितना पेमेंट का लेना देना हो चुका है एडमिन के माध्यम से, तो इसमें हम उसकी एंट्री भी डाल सकते हैं कि कब कब हमने सेंटर से पैसा ले लिया। कोर्सेज की डिटेल, तो एडमिन यहाँ पर कोर्सेज तैयार कर सकते हैं कि 4 कोर्सेज अभी चल रहे हैं, उन्होंने अपने कोर्स बना दिए, कल के दिन अगर वो एक और कोर्स ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्स हैं, कोर्स के टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, कोर्स की एक बेसिक सेटिंग है। फॉर एग्जांपल कि उसके कुछ बैनर्स वगैरह लगाना, उसके बारे में कुछ मैटर लिखना, टीचर्स की डिटेल डालना, कोर्सेस ऐड करना, ये इसका एक डिटेल वीडियो हम और तैयार करेंगे जिसमें आपको कोर्स स्पेशल बनाने का हम आपको सिखाएंगे। फिलहाल हम आपको एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि किस तरह के फंक्शन के साथ आप एक अपना प्लेटफॉर्म शुरू
कर सकते हैं। यानी कि टीचर है, टीचर के लिए कोर्स, स्टूडेंट, टीचर, ये सभी डिटेल आ गया। प्लस जो स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अब हम आपको समझाएंगे कि स्टूडेंट कैसे लॉगिन करेंगे। तो स्टूडेंट के लिए एक अलग लॉगिन है। स्टूडेंट लॉगिन में हम गए। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो वो क्रिएट न्यू अकाउंट, यानी कि वो रजिस्टर भी कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट पहले से रजिस्टर्ड हैं तो वो लॉगिन करके अपना कोर्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के द्वारा ये कोर्स खरीदा हुआ है। ये कोर्स वो हैं जो वो और ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर कुछ रैंडम कोर्सेज जो हमारे बाकी के हैं वो आ रहे हैं, और यहाँ वो आएगा जो उन्होंने परचेस कर लिया है। और करने के बाद वो उस कोर्स के टॉपिक, सब टॉपिक, उनका जो भी डेटा इसमें एंटर किया हुआ है, उनको यहाँ से वो पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक डमी डेटा आपके सामने है कि कोर्स में जैसे स्टार्टिंग के कितने दिन का कोर्स है, उसमें क्या हमने मैटर दे रखा है, वो स्टूडेंट को पढ़ना है। इसके बीच में हम यूट्यूब वीडियो भी दे सकते हैं, डायरेक्ट लिखा हुआ मैटर भी दे सकते हैं, टॉपिक वाइज मैटर दे सकते हैं। तो वो अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग सब टॉपिक का जो भी मैटर होगा वो यहाँ पर आता जाएगा। स्टूडेंट अपने हिसाब से उसको पढ़ते जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट जब पूरा अपना कोर्स तैयार कर लेते हैं तब उनका एक सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाता है, और वो सर्टिफिकेट का ये एक डिज़ाइन है। वो अपना सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ बर्थ से अपना सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट एडमिन के द्वारा जब कोर्स कंप्लीट कर लिया जाता है तब बना के दिया जाता है। ये सेंटर लॉगिन हो गया। और सेंटर के द्वारा कितने स्टूडेंट बनाए गए, कितने कोर्सेस अलॉट किए गए, कोर्स अलॉटमेंट, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद उनको कोर्स अलॉट किया जाता है कि स्टूडेंट हमने ये बनाए, शिव नारायण इन्होंने एक कोर्स लिया है और शिव नारायण ने ही दूसरा कोर्स लिया, मोहित साहू ने एक कोर्स लिया, इनको हम दूसरा कोर्स अगर देना चाहें तो कौन सा कोर्स हमें देना है, डिजिटल मार्केटिंग, किसको देना है, इन स्टूडेंट को, और ये एनरोल। तो पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक से ज़्यादा कोर्स दिए जा सकते हैं। और उसके बाद होगा क्या कि जितने कोर्सेस अलॉट किए गए हैं, यहाँ 3 से 4 कोर्सेस हो जाएंगे, और उस कोर्स की जो फीस होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट बढ़ जाएगा। अब अगर हमारे वॉलेट में, यानी कि सेंटर को ये मालूम होगा कि सेंटर ने कितने पैसे कलेक्ट किए हैं, कितने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और अभी हमारे पास कितने हैं। चूँकि ये कोर्स 99 रुपये का था तो ये एक्स्ट्रा दिख रहा है। अब ये 99 अगर कल के दिन एडमिन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो वो यहाँ की एक एंट्री बन जाएगी। कैश दिया, ऑनलाइन दिया, तो ये आपके पास रिकॉर्ड भी होता है सेंटर के पास। तो ये हमने एक बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है, जिसमें अलग अलग कोर्सेज को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ लॉगिन दिए हैं। स्टूडेंट खुद से लॉगिन करके अपने कोर्सेज को पढ़ते हैं, टीचर कोर्सेज तैयार करते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ये एक सीरियल हो गया जो एक दूसरे को हैंडल कर रहे हैं, एक सीनियर जूनियर का लॉजिक। प्लस सेंटर लॉगिन जहाँ पर मल्टीपल सेंटर्स हैं और वहाँ एडमिशन अप्लाई हो रहे हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड एडमिन देख सकते हैं। इस तरह का एक वेबसाइट का लॉजिक जिसमें नए स्टूडेंट्स आपके यहाँ एडमिशन लेते हैं और उनको ऑनलाइन आप क्लासेस देते हैं। तो इस तरह का एक सिस्टम अगर आप तैयार करते हैं तो अपने सेंटर को, अपने एजुकेशनल संस्थान को आप एक अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।